मुश्किलें तेरे आत्मविश्वास को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर है मेरे दोस्त, ठोक रही तो इंसान को चलना सिखाती हैं। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। ऐसा ना हो कि सुना जाए कि एक हड़प्पा था और कोई सभ्यता थी और वो बाढ़ में चली गई, किसी आक्रमण में चली गई और उसके बाद कुछ बचा नहीं, और फिर बाकी जो प्रजातियों डीएनए के नंबर हो R1 अलग अलग तरीके से नाम रख दिए जाए। ऐसे ही इस भर्ती का नाम रख दिया है जाए कि 2022 में एक भर्ती आई थी यूपी लेखपाल की, उसका रिजल्ट नहीं आया। कारण क्या रहा हो इसका कोई स्पष्टीकरण ना हो। 15,000 पकड़े जाएं और कोई जवाब ना हो। 15,000 पकड़े जाने का अर्थ यहाँ से ये नहीं है जो संदिग्ध हो उनका कोई डाटा ना हो, ऐसे भी लीपापोती हो बातों की। कुल मिलाकर आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की नंबर 1 बुक एसएससी जीडी के बारे में मेरे दोस्तों। अब देखिए, इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। इस जो आपकी ये बुक है ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर आपके 100% गारंटी के साथ इंडिया के नंबर 1 बेस्ट सेलर बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी खासियत देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए रक्त संबंध के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आपको लगता है रीजनिंग में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैथ में बहुत कम आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका पैटर्न तैयार किया गया है मेरे बच्चों कि आपके लगभग 90% नंबर तक इस गाइड को पढ़ने से आ जाएंगे। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो, ये जिस तरह दिया गया है पूरा डाटा देखिए, आप एक एक तरीके से समझाया गया है। देखिए, जैसे ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो एनालिसिस है वही तो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इसका एनालिसिस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इसको किस तरह समझाया गया है एनालिसिस को, और ये एनालिसिस सिर्फ आपको इसी गाइड में मिल रहा है दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी कंप्लीट स्टडी गाइड, 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ। ये है आपका प्रैक्टिस सेट। जब आप इस किताब को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर जो है 90% तक पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए, ये इसका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपके 3300 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट 100% गारंटी के साथ। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके इसको परचेज करके दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद अब वर्दी दूर नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाइए परचेज कीजिए। अगर इतनी सारी चीज़ें हों लेकिन एक चीज़ क्लियर ना हो कि रिजल्ट और मेन कट ऑफ कैसे रहने वाली है। लोगों को लगता है कट ऑफ पे फर्क 15,000 से नहीं पड़ने वाला है। तो मैं हमेशा कह चुका हूँ कि किसी आदमी की लंबाई 9 फुट हो और किसी की लंबाई 3 फुट हो। अब आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लो जो मैं कट ऑफ को लेकर बता रहा हूँ। दूसरी बात, रिजल्ट को लेकर अलग अलग तरीके से कहानियाँ हैं, कोई अपनी बताता है, कोई किसी की बताता है, लेकिन इस वीडियो में आपको फैक्ट के सहित मैं रिजल्ट डेट बता रहा हूँ। और ये जो डेट है ये ऐसे ही नहीं बता रहा मैं, अगर इस पर लीपापोती नहीं चली तो अलग बात है, वरना इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। जो सबसे बड़ी समस्या जो थी उसको लेकर मैं आपको पहले भी आगाह करता रहा और मैं पहले ही बताता रहा कि रिजल्ट समस्या बोर्ड के लिए नहीं है। रिजल्ट समस्या बोर्ड के लिए कभी नहीं थी। 15,000 पर क्या एक्शन है, समस्या यहाँ सबसे बड़ी थी। समस्या पहली बात ये थी, समझो इसके लिए, कि आयोग चुप था। आयोग अब भी चुप है, आयोग तब भी चुप था, और एसटीएफ ने बाकायदा पूरा जो डेटा था, एक जो दीवार लिखी जाती है, अब ये दीवार क्या होती है, क्योंकि एक भाषा होती है ये कोड में, तो मतलब एक कह देते हैं कोड है, उसके बाद ये सारी डिटेल है, तो वो है दीवार। अब मुझे इसकी इसलिए नहीं पता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, ये है। अब यहाँ पर 2 चीज़ थी कि एसटीएफ से ये पूछा गया था कि भैया ये संदिग्ध का क्या मामला है। उन्होंने कहा भाई ये मामला है, ऐसे ऐसे मैटर है, आप देखो। बाकायदा मोबाइल से या जो पिछले एग्जामों में जो कुछ हुआ या जो कुछ होता रहा उसको लेकर भी सीधी भाषा में जो एसटीएफ ने अपना स्पष्टीकरण दिया था, शायद वही लिस्ट में भी था। अब 2 चीज़ें, आयोग क्या करे, आयोग
क्या करें, आयोग हो सकता है एसटीएफ ने सरकार को दिया हो, वो लिस्ट स्वाभाविक है दी हो, और आयोग ने कहा हो हम स्पष्टीकरण करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे भाई, तो आयोग इसलिए चुप हो कि भाई हम स्पष्टीकरण दे दें, ये मामला है, 15,000 की कोई बात नहीं है, ये तो संदिग्ध हैं, छूट जाएंगे। एसटीएफ फिर ये कहेगा अगर संदिग्ध नहीं थे तो हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि भैया वो उनकी रडार पे थे, इसलिए ये सारी चीज़ें बताई गई थी। जब प्रशासन ने, एक प्रशासन ने काम किया तो दूसरा प्रशासन भी उस पर सक्रिय होना आवश्यक है, समझो। अब कब तक, सबसे पहली बात रिजल्ट को लेकर दो चीज़ें समझो जो अभी है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो एक बहुत बड़ी समस्या जो है, एक वीडियो एग्ज़ाम है और दूसरा मुख्य सेविका है, आप सबको पता होगी। आयोग में एक काम नहीं होता और कुछ ओल्ड एग्ज़ाम है जिनको लेकर भी धरना लगातार चल रहा था। रिजल्ट रेडी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अपलोड करने में समय नहीं लगेगा, रिजल्ट रेडी है 100%, आप ये मान लीजिए। समस्या जो है वो यहाँ पर है 15,000 पर। ये रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मैं एक लगभग लमसम में आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि फरवरी में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, फेम। और ये आप अपनी अकेली गलती मत मान, जहाँ संख्या बल अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता, वो ये बात ही नहीं कहना चाहता कोई आयोग से कि भैया हमारा रिजल्ट क्यों नहीं जारी करना, जो चाहे वो जारी करना चाहे तो एक नई वो है, कोई टीचर ट्विटर कैंपेन चला है तो उसके खिलाफ एक्शन की तैयारी हो जाती है, तो भाई सब टीचर को क्या ही मतलब, वीडियो बनाते हैं वो भी अपने ठंडे पड़ जाते हैं, उन्हें कि ठीक है नॉलेज के लिए बता दो, ये मैटर है, जो देखेगा वो शांत हो जाएगा, आगे की बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब रिजल्ट का क्या है, या तो इन एग्ज़ामों के बारे में कुछ भी चल रहा हो, दूसरा आयोग चुप है, कुछ बोलना नहीं चाहता विशेष, लेकिन फिर भी ये फरवरी में आपके रिजल्ट को शायद में भी डिक्लेयर कर दें, कर तो वो कल भी दें, लेकिन 15,000 का मामला है, उनके पास तो पूरा रिजल्ट, OMR तो उनकी सब चेक हो गई होंगी, रिजल्ट तैयार होगा, उनको कुछ करना नहीं है स्पेशली कि इस पर कुछ काम करना है। दो चीज़ें जो हैं वो शायद फेम में ले जाएँ और अक्टूबर तक इसकी ज्वाइनिंग फाइनिंग का कोई चक्कर हो, क्योंकि आपको पता है इसका फिजिकल तो कुछ होना नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तभी क्लियर होंगी जब आयोग अपने बारे में कुछ कहेगा। आयोग क्यों नहीं कुछ कहता, आयोग भर्तियों पर भी चुप रहता है। अब जैसे भर्तियाँ 2140 तो आपकी वीडियो में आनी, 2140 4,000 के आसपास प्लस ये 10,000 के आसपास इम्पोर्टेंट वैकेंसी आनी है, इम्पोर्टेंट वैकेंसी 10,000 के आसपास आनी है, लेकिन आयोग चुप है क्योंकि उसको कुछ बोलना नहीं होता, उसको अपना क्लियरेंस, कोई कैलेंडर नहीं, कोई डेटा नहीं। और हम भी खुश हैं, हमको क्या करना, पेट का एग्ज़ाम दे दिया, कोई भर्ती हो ना हो, बड़ा खुश होते हैं पेट का एग्ज़ाम दे के। मेरे कितने आ गए भैया, 80 नंबर आ गए। क्या करोगे 80 नंबर का, जब 2020 और 22 में कोई वैकेंसी नहीं आया और रिजल्ट का इंतजार करते रहो आ जाए तो क्या करोगे 80 नंबरों का, कुछ नहीं है, नंबर कोई मायने नहीं रखते, जस्ट डिजिट, ये सिर्फ डिजिट बन के रह जाती है। जब तक आप अपनी बात को नहीं समझोगे, ये नहीं पूछोगे जिनने कोर्स बेचा था कि आप हमारी बात को क्यों नहीं बोल रहे, तब तक आपकी बात कोई और नहीं सुनने वाला। अपनी बात को कहो, समझो, आयोग के पास चिट्ठियाँ लिख के भेजो, शायद कोई सुन ले, CM साहब के पास लिख के भेजो, और भी जो कुछ हो सके पॉसिबिलिटी वो करके देख लो, शायद कोई सुन ले, शायद कोई सुन ले। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। मेरी बात शायद, मैं इसलिए बहुत बात कोड में और बहुत साइलेंट तरीके से बोलता हूँ क्योंकि मुझको लगता है कोई भी बात ज़्यादा खुल के बोलने से बहुत समस्याएं हैं, आदमी फिर सवाल करता है, 100 सवाल होते हैं उसके। कमेंट में भी पॉजिटिविटी नहीं होगी जो मैंने आपको बताई कि आपकी समस्या है, मैं क्यों सॉल्व करूँगा, समस्या आपकी, ये आपको समझ आनी चाहिए। जब तक आप अपनी समस्याओं को नहीं समझेंगे, उनका समाधान मेरी छोड़ो कोई और भी नहीं करने वाला। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।